अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अम्मार तुफ़ैल है और मैं आर विद अम्मार में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी आज की 6th क्लास है और आज हम सीखेंगे कि मल्टीपल कंपैरिजन ऑफ मीन्स कैसे करना है। मल्टीपल कंपैरिजन ऑफ मीन्स होता क्या है, टोकी टेस्ट क्या होता है, LSD यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट क्या होता है, डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट क्या होता है और बहुत सारे दूसरे टेस्ट जो मल्टीपल कंपैरिजन मीन्स में आते हैं। और आज आखिर पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूँ। वो ट्रिक क्या है कि आपने अपना ग्राफ जो आपने बना लिया या प्लॉट जो आपने बना लिया है उसको सुपर हाई क्वालिटी में सेव कैसे करना है। स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं करना चाहूँगा। इस वीडियो सीरीज़ का मकसद क्या है? इस वीडियो सीरीज़ का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी यूथ को आर प्रोग्रामिंग और स्टैटिस्टिक्स में ट्रेन करना है। मैं ये वीडियो सीरीज़ उर्दू में इसलिए बना रहा हूँ कि आप सब लोगों को आसानी से समझ आ सके और मैं अपने टीचिंग मेथड में कोशिश करता हूँ कि कोई भी मुश्किल अल्फाज का चुनाव ना करूँ। आर असल में एक बहुत ही कम्प्लेक्स लैंग्वेज है। मैं बिल्कुल भी सब कुछ कवर नहीं कर रहा है इसमें, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर सिखा दूंगा कि फ्यूचर में जब आप आर पे कोई भी स्क्रिप्ट टाइप करेंगे या कोई भी आप पैकेज यूज़ करना चाहेंगे तो आपको पता होगा कि हमने कैसे करना है। सिर्फ उसकी हेल्प को देख के आप उसे यूज़ करना सीख जाएंगे। और अगर आप वो सीख लें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और मेरी वीडियो सीरीज़ को कॉन्टीन्यूसली देख लें तो आप इतने ट्रेन हो जाएंगे कि आप सिर्फ किसी भी पैकेज की हेल्प में जाके अपने डाटा को सेट करने के बाद आप उस पर स्टैट या कोई भी किस्म का आर का स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। आर एक एडिक्शन बन जाती है और जब आपको इसकी बेसिक्स आ जाएंगी आप फ्यूचर में इस एडिक्शन के साथ और भी प्रैक्टिस करते जाएंगे और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप एक और बात जानते हैं कि रिसेंटली किसी ने ग्रुप में से वीडियोस डाउनलोड करके एक नया यूट्यूब चैनल बना दिया था जिसमें लिखा भी ये था कि आर विद अमार। वो यूट्यूब चैनल मेरा नहीं था, तो मेरे प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से मैंने उसको रिपोर्ट भी किया और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सपोर्ट किया उसको ब्लॉक करवाने में और अल्हम्दुलिल्लाह वो चैनल जो है वो ब्लॉक हो गया। इसी वजह से नेक्स्ट टाइम से मैं पहले अपनी वीडियोज़ जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर जो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा मैं वहाँ पे अपलोड किया करूँगा, फिर उसके बाद मैं ग्रुप्स के अंदर उसे अपलोड किया करूँगा। तो जो चैनल है उसको आपने कैसे एक्सेस करना है आइए पहले वो देखते हैं। सबसे पहले आपने यूट्यूब पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपने कोडेनिक्स टाइप करना है, CODANICS कोडेनिक्स। इसको टाइप करेंगे तो आपके सामने इस लोगो के साथ चैनल आ जाएगा। मैं स्पेलिंग रिपीट करता हूँ, CODANICS। इस पर क्लिक करें और ये प्लेलिस्ट में जाएं तो ये आर की प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी होगी और दूसरी मैरी क्यूरी स्कॉलर्स का एक्शन की जो स्कॉलरशिप्स की वीडियोज़ हैं वो इस प्लेलिस्ट में मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पे सारी वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं, साइट पे आ रही होंगी। सेकेंडली ये है कि मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन कम से कम आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें जिनको आर स्टैटिस्टिक्स या आर प्रोग्रामिंग सीखनी है। क्योंकि मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपके थ्रू अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊं, लेकिन ये मकसद ज़रूर है कि पाकिस्तानी यूथ जो है वो अच्छे से आर प्रोग्रामिंग को सीख सके। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहें तो आप क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दें। मुझे पता है कि ये वो वर्ड है जो 2019 और 20 में बहुत पॉपुलर हुआ है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें या बेल आइकन को दबा दें। तो मैं ये नहीं कहता कि आप वैसा करें, लेकिन अगर आप करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम यहाँ पे टकी टेस्ट लगाया था, ठीक है, लास्ट वीडियो में। तो आज 6th वीडियो, तो हम स्टार्ट करते हैं जैसे हम पहले करते हैं। नया स्क्रिप्ट बनाते हैं, इसको हम Ctrl+S या सेव का बटन दबा के यहाँ पे लिखते हैं video-6, एंटर दबाते हैं तो ये हमारा स्क्रिप्ट जो यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, सिमिलर टू प्रीवियस वीडियोस हम यहाँ से अपने डाटा जो है उसे इंपोर्ट करते हैं। आज मैं एक्सेल की जो है दूसरी डाटा शीट को इंपोर्ट करूँगा और ये भी इसे न्यूमेरिक कर दूंगा, इसे भी न्यूमेरिक कर दूंगा। तो ये हमारे पास सिंपली ये स्क्रिप्ट आ गया, कॉपी किया, कैंसिल किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ये आपको पहले से पता है। तो आज मैं अपने डाटा को नाम देता हूँ एक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि रीड एक्सेल जो है वो एरर दे रहा है। तो भाई आप लाइब्रेरी रीड एक्सेल की कमांड को सबसे पहले रन करें तो ये नीचे जो है आर वर्जन के अंदर लाइब्रेरी का जो पैकेज है, रीड एक्सेल का जो पैकेज है वो आ जाएगा। उसके बाद आप ये डाटा सेट को ऑब्जेक्ट का नाम दें तो ये एक्स के थ्रू
यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, बाद में व्यू, हमने जैसा कि यहाँ पे x इसका नाम रखा था, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम है x। तो यहाँ पे व्यू करके इस पर एंटर करेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे, रन करेंगे तो ये हमारे पास डाटा आ जाएगा। आप दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें तो आपका तब भी डाटा व्यू हो जाएगा। तो चलिए हम अब चलते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। सबसे पहले तो हम जब बॉक्स प्लॉट हमने बनाया था, आप सबको पता है, आज फिर से हम बॉक्स प्लॉट से स्टार्ट करते हैं। बॉक्स प्लॉट x $, हाइट का बनाते हैं पहले, किस पे बनाना है, हमने x $, क्रॉप पे हम ये बॉक्स प्लॉट बनाते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स प्लॉट आ चुका है। तो हमें ये तो बॉक्स प्लॉट तो मिल जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा जो मीन है, मेज का मीन, पोटैटो का मीन, राइस का मीन या वीट का मीन आपस में किस तरह डिफर कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें स्टैट लगानी पड़ेगी। क्योंकि ये मीन 1 2 3 4 मीन्स है, मतलब मल्टीपल मीन्स हैं, मोर देन 2 हैं, तो हम इस पर मल्टीपल कंपैरिजन ऑफ मीन्स वाले टेस्ट लगाएंगे। वो कौन कौन से हैं, उनमें आ जाता है टकी टेस्ट, उनमें आ जाता है डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट, उनमें LSD टेस्ट भी आ जाता है। और अगर सिर्फ 2 मीन्स का आपस में हमने कंपैरिजन देखना है तो वो टी टेस्ट है, जो हम अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे। आज हमारे पास है मल्टीपल कंपैरिजन ऑफ मीन्स, मल्टीपल कंपैरिजन ऑफ मीन्स, ठीक है। इसको सबसे पहले हम देखते हैं जी 1 ये मैं हैशटैग के साथ जो भी चीज़ लिखता हूँ वो स्क्रिप्ट में अंदर काउंट नहीं होती, लेकिन हमारी आसानी के लिए है वो। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं टकी टेस्ट, टकी HST टेस्ट, इसको कहते हैं टकी ऑनेस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो है वो एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसका नाम है, हम कमांड लिखेंगे इंस्टॉल पैकेजेस और इसके अंदर लिखेंगे एग्री कोले। तो ये पैकेज लिखने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपका जो इंटरनेट है वो कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ से भी पैकेज कर सकते हैं और पैकेजेस में जाने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक करें और यहाँ पे भी एग्री कोले लिखेंगे, तो आप यहाँ से भी इंस्टॉल पे बटन दबाएंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये अगर आप कोडिंग सीख ही रहे हैं तो कमांड्स भी सीखें। तो यहाँ पे हम आके इसे कंट्रोल एंटर करते हैं या रन करते हैं, तो ये आपके सामने नीचे पैकेज इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है, जब तक ये स्टॉप का बटन यहाँ पे आ रहा है इंडिकेटर, तब तक इंस्टॉल नहीं होगा। ये अब इंस्टॉल हो गया। तो हम इसे कॉल करने के लिए R इन्वायरमेंट में जब भी आपने कोई पैकेज इंस्टॉल करने के बाद कॉल करना है तो उसे लिखना है लाइब्रेरी, उसका नाम पैकेज का, या आप ये पैकेजेस में जाने के बाद ये इंस्टॉल्ड पैकेजेस हैं इन पे क्लिक कर दें तो वो भी लाइब्रेरी होता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से वही कहूँगा, अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो आप ये भी देखें कि हमने पैकेज को कॉल कैसे करना है। यहाँ पे मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूँ तो ये हमारा पैकेज जो है वो कॉल हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने अपना डेटा सेट x को रखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये पैकेज है क्या। उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, या आप हेल्प लिखें और उसके अंदर एग्री कोले पैकेज लिखें, तो कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये हेल्प में इसका सारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये पैकेज क्या है और किसने बनाया और रेफरेंस अगर आपने देना है किसी पेपर के अंदर। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप क्वेश्चन मार्क डाल के भी एग्री कोले पैकेज लिखते हैं ना तो ये फिर वही चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह आप यहाँ से इसका सारा मटेरियल जो वो देख सकते हैं, किसने इसको डेवलप किया पैकेज को और क्या इसकी फर्दर इंडेक्स और बाकी चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं इसका। देन हम चलते हैं जी कि एग्री कोले पैकेज को हमने यूज़ कैसे करना है। जैसा कि हमने यहाँ पे बॉक्स प्लॉट बनाया, हमने अभी इसका आपस में कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं अब एक मॉडल बनाऊंगा। मॉडल ये कोई इतनी कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, आप इसको कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। मैं मॉडल का इस वजह से दे रहा हूँ ताकि हमें पता चले। हमने करना क्या है, हमने लगाना अनोवा ही है। सबसे पहले एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, उसके लिए कमांड होती है AOV लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले जो हाइट है हमारा पैरामीटर वो लिखना है, जो स्पेलिंग डाटा को व्यू करके देख लें यहाँ पे है, ये हाइट है, ठीक है। इसको हमने ड्रॉ किया था क्रॉप पे, CROP, ठीक है, कोमा, इसका जो डेटा है इज इक्वल टू x। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये हाइट का कॉलम है, इसे ड्रॉ करना है हमने क्रॉप पे, और जो डेटा है वो हमारा x ऑब्जेक्ट है। आप सिंपली ये बॉक्स प्लॉट भी इसी तरीके से बना सकते हैं। बॉक्स प्लॉट, यहाँ पे लिखें हाइट
ड्रॉ करना है क्रॉप पे, कॉमा डेटा इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपको सेम रिजल्ट देगा, ठीक है। ये देखें आप, सेम रिजल्ट आ गया। तो ये या तो आप इस तरह लिख सकते हैं या आप इस तरह, लेकिन बेहतर तरीका ये वाला होता है। तो मैं आज ये वाला तरीका यूज़ करूँगा। तो आप देखें यहाँ पे हमने इसको अनोवा लगा के इसको मॉडल का नाम दे दिया। जैसे मैं इसको कंट्रोल एंटर करूँगा तो ये हमारे पास मॉडल के नाम से एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, हमने इसको टेस्ट लगाना है, उसको मैं नाम देता हूँ आउट का, ठीक है। आउट का मतलब कि आउटपुट वैल्यू हमारे पास क्या आई है। आउट का नाम दे के अभी मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं टुकी टेस्ट लगाऊं, ठीक है। टुकी टेस्ट के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा hsd.test। तो ये देखें नीचे आ जाएगा कमांड उसकी एग्रीकोले पैकेज की, क्योंकि आपने ये लाइब्रेरी इंस्टॉल की हुई है, आपने ये पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं देखता हूँ कि अब यहाँ पे हमने लिखना है मॉडल। सबसे पहले कि ये वाला मॉडल है अनोवा, अनोवा के अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमर्स डालने हैं और हमने लिखना है कि किस पे ड्रॉ करना है, हमने क्रॉप पे ड्रॉ करना है अनोवा, ठीक है। ग्रुपिंग मतलब हमने क्रॉप की बेस पे करनी है। इसकी ग्रुपिंग का मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ इसमें। फिर हमने इसके अंदर ग्रुप की कमांड देनी, इज इक्वल टू ट्रू कर देना इसे, ठीक है। ट्रू करेंगे तो वो नीचे कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा, उसको आपने एंटर करके क्लिक कर देना है। फिर बाद में कंसोल कर देनी है, इसको भी ट्रू कर देना है। ये इसका कमांड लाइन है सारी। फिर आपने मेन का मतलब है कि आपका इस जो आउटपुट की वैल्यू है उसका मेन टाइटल क्या होगा। मैं इसको कह देता हूँ टुकी टेस्ट, ठीक है। तो ये अब मैं जब इसको कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये आप देखें कि हमारे पास लेटरिंग आ गई है, A B C और C, ठीक है। जो यहाँ पे हमारे पास मेज है वो A है, वीट B है और BC है राइस, पोटैटो C है। अभी इसको हमने रीड कैसे करना है ये देखें आप। सबसे पहले जब हमने टेस्ट लगाया तो स्टडी का नाम आ गया टुकी टेस्ट, ठीक है। HSD टेस्ट फॉर हाइट, हाइट का हमने लगाया। मीन स्क्वायर एरर जो है इसकी स्टैटिस्टिकल वैल्यूज ये आपके सामने आ गई। क्रॉप को हमने मीन्स को हमने डिफरेंट तरीके से डिवाइड किया। अभी क्रॉप ये है, ये हमारी 4 क्रॉप्स हैं, इनके ये मीन्स है, इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया मीन्स, ठीक है। और ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये पूरी इसकी अनोवा के साथ जैसे हम करते होते हैं, ये पूरी इसकी स्टैटिस्टिकल वैल्यूज आ गई। इसके बाद अल्फा 0.05 है, मतलब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है हमारा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एरर ये 20 है, तो ये क्रिटिकल वैल्यूज है, ये सामने आपके सामने ये सारी चीज़ें दी गई हैं। मिनिमम सिग्निफिकेंट डिफरेंस 1.82 है, ठीक है। जो सिग्निफिकेंस आपस में दो वैल्यूज़ के दरमियान है ना, यहाँ से यहाँ वाली, तो ये 1.82 है। ट्रीटमेंट विद सेम लेटर्स आर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो जब आपने देखा होगा डिफरेंट पेपर्स में हम डिफरेंट लेटरिंग करते हैं, A B और C डिफरेंट है, B और BC ये दोनों डिफरेंट नहीं है, और B और BC आपस में डिफरेंट नहीं है B और BC, और यहाँ से C और BC भी आपस में डिफरेंट नहीं है, A B आपस में डिफरेंट है, B और C आपस में डिफरेंट है। तो जिसमें सिमिलर लेटर्स आ जाएं वो एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं रखते। अभी इसको प्लॉट करके भी देख लेते हैं हम। सिंपली प्लॉट, मैं कहता हूँ आउट, जो हमने एक बनाया अपना आउटपुट वैल्यू, उसको हम प्लॉट करते हैं। कंट्रोल एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसकी लेटरिंग आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू किसके साथ डिफर कर रही है या नहीं कर रही। तो ये तो हो गया हमारा टुकी टेस्ट। अभी इसी तरह हम जाते हैं जी दूसरे अपने LSD टेस्ट पे, लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट टेस्ट। तो सिंपली हमने क्या करना है, ये सारी चीज़ कॉपी करनी है, या आप मॉडल वही लगा रहने दें, बल्कि मैं सारा स्क्रिप्ट ही कॉपी करता हूँ ताकि आपको आसानी हो। हमने सेम मॉडल बनाया, ठीक है। यहाँ पे टुकी HSD टेस्ट जो था इसकी जगह हमने लिख दिया LSD.test, ठीक है, नीचे आ रहा है। इसको हमने क्या करना है, सेम तीनों कमांड चला लें, मॉडल आउट, तो ये हमारी LSD टेस्ट के इक्वल आ गई। प्लॉट आउट, तो ये देखें चेंज हो गया। तो इसका मतलब है डिफरेंट टेस्ट जो हैं वो डिफरेंट जगह पे यूज़ होते हैं। तो ये आपको इतनी सी स्टैटिस्टिक्स आती ही होगी, आई अज्यूम दैट, क्योंकि अगर मैं स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाने लग गया साथ तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा R को सीखने के लिए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टुकी टेस्ट को हमने यहाँ पे हम इसे LSD टेस्ट कह देते हैं, LSD टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने LSD टेस्ट लगाया, LSD टी टेस्ट फॉर हाइट। तो ये हमने इस तरह क्रॉप मीन्स
इंडिविजुअल्स और ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर आप, तीसरा टेस्ट है जी डंकन टेस्ट, तो मैं सिमिलरली वही चीज़ करूँगा, सारा कुछ पेस्ट किया यहाँ पे, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया डंकन डॉट टेस्ट से, और यहाँ पे भी डंकन डॉट टेस्ट आ गया, ठीक है। मैं इसको अभी दोबारा से रन करता हूँ, इसको भी और प्लॉट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये डंकन टेस्ट है और ये डंकन टेस्ट की वैल्यूज़। इसी तरह आप सेवरल अदर टेस्ट हैं जो एग्रीकोले पैकेज के थ्रू ही लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में इस वजह से नहीं जा रहा कि आप इसकी जो है हेल्प में जाके या इंटरनेट पे इसका मैनुअल पढ़ा होता है, एग्रीकोले पैकेज सिर्फ लिखेंगे तो इसका मैनुअल आ जाएगा, वो आप पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कैसे लगाना है टेस्ट। अभी अगली चीज़ होती है, ये तो मैंने लगा लिया जी कि जो हमारा प्लॉट था बॉक्स प्लॉट ये वाला, मतलब जिसमें सिर्फ मेज़ देखी थी, लेकिन अगर हम अपने डेटा को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप और आ रहा है जो है वाटर का या इरिगेशन का। हम अब उसको कैसे करते हैं, तो मैं इस पर पहले तो लिखता हूँ ग्रुपिंग, मैं बॉक्स प्लॉट बनाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। और बॉक्स प्लॉट बनाने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ हाइट का बनाना है बॉक्स प्लॉट, टिल्डा साइन क्रॉप के ऊपर बनाना है और एस्टेरिक लगा के साथ में हमने वाटर को देखना है। तो ये अपर केस और लोअर केस लेटर्स का ख्याल रखिएगा, क्योंकि वाटर मैंने स्मॉल लेटर्स के साथ स्टार्ट किया तो मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर लिख रहा हूँ। तो फिर मैं डेटा इज इक्वल टू एक्स कर देता हूँ। इसे जब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये देखें हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास येस और नो के आर्गूमेंट्स भी आ रहे हैं, मेज पोटैटो येस और नो, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो हमें अभी इन सभी चीज़ों का डिफरेंस जो है वो कैसे मालूम करना है, तो उसके लिए सिंपल ये करेंगे कि सिंपली हमने मॉडल बनाना है, इसको हम मॉडल 1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि नहीं तो पिछला जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। मॉडल 1 का नाम दिया इसे, यहाँ पे हमने लिखा AOV सिमिलर टू दैट प्रीवियस वन, हाइट टिल्डा साइन, जो हमने ये आर्गूमेंट ऊपर लिखा है ना सारा बॉक्स प्लॉट के अंदर, ये हम सारा कॉपी करके इसके अंदर इसी तरह पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बन गया मॉडल 1। देखें यहाँ पे मॉडल 1 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आउट 1 लगाना है और इसके अंदर सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं टकी HSD के ये वाली सारी कमांड जो है ना इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे अभी क्या करना है, मैंने C लगाना है पहले, ब्रैकेट स्टार्ट कोमा और फिर हमने यहाँ पे लगाना है वाटर जो हमारा दूसरा ग्रुप है, ब्रैकेट बंद। तो अभी C का क्या मकसद है, C का मतलब होता है जब भी हमने कोई ग्रुप वेरिएबल्स या स्ट्रिंग्स या न्यूमेरिक वेरिएबल्स वगैरह हमने लिखने हैं, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ क्या होती हैं वो। जो भी स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग होती है स्ट्रिंग होती है कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल, ठीक है, या कैटेगोरिकल वेरिएबल, उसको हमेशा सिंगल कोमा या डबल कोमा में लिखते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास में। तो मैं डबल कोमास में लिख के इसे मैं कह देता हूँ क्रॉप, ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है। या हम कह देते हैं जी वाटर, ये भी हमारे एक स्ट्रिंग है, ठीक हो गया, ये होगी स्ट्रिंग। इसको अगर हमने 2 स्ट्रिंग्स को इकट्ठे लिखना है, सबसे पहले अगर हम क्रॉप को लिखते हैं, दूसरी हमारी है जी वाटर कोमा वाटर। तो अगर हम इनको इकट्ठे लिखना चाहें तो हमें पीछे C लगाना पड़ेगा और इन्हें ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। तो ये हमारा कंबाइन कर दिया इन दोनों के ग्रुप को। फिर हमारे जो न्यूमेरिक वेरिएबल हैं वो आपको पता है 1 2 3 4 जो भी है न्यूमेरिक वेरिएबल। तो इस तरह हमारी जो स्ट्रिंग्स हैं और न्यूमेरिक वेरिएबल्स जो हैं वो काम करते हैं। तो इन्हें मैं डिलीट करता हूँ। अभी यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास जो है यहाँ पे हमने ये वाला मॉडल बनाया, इसे मैं रन किया, मॉडल 1 पहले बना हुआ था। तो यहाँ पे कंबाइन करने के बाद आप देखें कि हमें सारा स्क्रिप्ट दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। HSD टेस्ट हमने यहाँ पे मॉडल 1 लगाया है, ठीक है, इसे मॉडल 1 कर दिया, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। हम इसको अब रन करते हैं। तो ये हमारे पास मॉडल 1 की जो है वैल्यूज़ ये इस तरह आ गई। अब अगर आप इसको प्लॉट करें, प्लॉट आउट 1, तो ये देखें आपके पास ये ग्राफ आ गया। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो ग्राफ है इसके अंदर
ये जो वेरिएबल्स हैं ये इस तरह हैं। तो हम प्लॉट के साथ एक नई कमांड यूज़ कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं होरिजोन। होरीज करेंगे मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राफ हमने बनाना है, तो उसको कह देना है ट्रू। ठीक है, हॉरिजॉन ट्रू किया तो ये देखें आप हॉरिजॉन हॉरिजॉन्टली बन गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट तरीके से शो हो रहे हैं। हम इसको LAS इज इक्वल टू 2 कर देते हैं, तो ये देखें ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट तरीके से शो हो गए। अगर हॉरिजॉन को हम डिलीट भी यहाँ से कर दें तो हमें इसके नीचे भी ये इस तरीके से हमें नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो सिंपली क्या कि हमने प्लॉट करने के बाद कमांड दी, उसे 2 या 1 करेंगे तो आप देखें क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें नीचे वाले उसी तरह रहे, ये वाले हॉरिजॉन्टल हो गए। जब हम 2 करेंगे तो दोनों ही जो है वो चेंज हो जाएंगी, उनकी 90 डिग्री पे रोटेट कर जाएंगे। तो इससे हमें देखने में आसानी होती है। अभी ये वाले जो लेटरिंग है, ठीक है, ये और जो बॉक्स प्लॉट है हमारा ये वाला, आप देखें कि इनकी वैल्यूज़ किस तरह डिफ़र कर रही हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वो यहाँ पे आ रहा है मेज़ का। ठीक है, यस ये यहाँ पे है ना, तो ये बॉक्स प्लॉट देखेंगे तो मेज़ यस यहाँ पे है। हम इसके अंदर भी LAS इज इक्वल टू 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है, हम यहाँ पे एक और चीज़ कर लेंगे। अभी मैं प्ले कर रहा हूँ थोड़ा सा, मेन को मैंने खाली कर दिया, सॉरी मैं यहाँ पे XLab को थोड़ा सा एम्प्टी कर दिया। ठीक है, ताकि वो जो यहाँ पे शो हो रहा था पिछले प्लॉट में देखें क्रॉप और वाटर का, इसको मैंने एम्प्टी कर दिया क्योंकि वो वहाँ पे बीच में आ रहा था उसके। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये आपके सामने है, बाकी इसको आप अपनी तरीके से ट्वीक कर सकते हैं। तो आप देखें कि हमारे पास ये बॉक्स प्लॉट भी है, लेकिन जब हम इसको प्लॉट करते हैं आउट के साथ तो ये आप देखें कि इसके ऊपर लेटर्स भी साथ साथ आ रहे हैं। ये साइड पे इसकी हाइट है, ये मीन्स हैं और उसके ऊपर लेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली आप इस तरीके से किसी भी चीज़ को प्लॉट कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली जो इसकी अरेंजमेंट ऐसी हुई थी कि सिग्निफिकेंट से स्टार्ट होकर मोस्ट सिग्निफिकेंट से स्टार्ट होकर लेस सिग्निफिकेंट की तरफ ये मूव करता है। तो आप यहाँ से HSD टेस्ट को चेंज कर सकते हैं डंकन मल्टीपल रेंज टेस्ट से या LSD टेस्ट के साथ। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टेस्ट यूज़ करना है। ये तो होगी जी आज की बात हमारे टेस्ट की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के लेक्चर में मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट के बाद वो ये है कि आपने अपना ग्राफ जो है सुपर हाई क्वालिटी में सेव कैसे करना है। हाई क्वालिटी में आर प्रोग्रामिंग की जो एक बेस्ट चीज़ है वो यही है कि आप जितनी क्वालिटी बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं, शर्त यह है कि आपके पास स्पेस उतनी हो। लेट्स स्टार्ट। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सेव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने सेव किस चीज़ में करनी है। मैं कहता हूँ JPEG में करनी है। ठीक है, ये आपके पास कमांड आ गई GR डिवाइसेस की। फाइल नेम में आ जाएगा या फाइल कह लें। इसको नेम को हमने लिखना है, मैं कहता हूँ टकी टेस्ट के नाम से, और इसको मैं टिफ फाइल में सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, कोमा, इसके अंदर इसकी विड्थ कितनी हो, मैं कहता हूँ 6 हो इंचेस में, और हाइट कितनी हो, मैं कहता हूँ 4 हो। ठीक है, इंचेस में। और मैं यहाँ पे यूनिट्स भी मेंशन कर देता हूँ, यूनिट्स इज इक्वल टू, इसको इन्वर्टेड कोमा में इंचेस, और फिर बाद में यहाँ पे रेजोल्यूशन रेज इज इक्वल टू, मोस्टली जो है 300 DPI जो है वो चलती है, तो ये यूनिट DPI का ही है। इसके बाद हमने इसको रन नहीं करना, लेकिन इसके अंदर फिर ये जो प्लॉट है ना हमारा, फॉर एग्जांपल हम बॉक्स प्लॉट अपना सेव करना चाहते हैं, ये वाला जो हमने यहाँ पे ये रन करके देखा था। ठीक है, मैं इसका ये वाला स्क्रिप्ट कॉपी करता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर दिया जी, वो उधर आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ जी, dev.off। इसका मतलब ये है कि हमने ये वाली फाइल जो है हमने प्लॉट्स में ड्रॉ की, और उस फाइल के अंदर हमने ये वाला प्लॉट ड्रॉ किया और बाद में हमने उसको सेव कर लिया। ठीक है, अब इन तीनों को हम इकट्ठे रन करते हैं तो आप देखिएगा कि आपकी डायरेक्टरी के अंदर टकी टेस्ट की फाइल आ जाएगी। कंट्रोल एंटर, ये देखें तो ये हमारे पास टकी टेस्ट की फाइल आ गई। इसे आप ओपन करके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास हाई क्वालिटी ग्राफ है, ये चेक करें। ठीक है, ये क्वालिटी आप देख लें इसकी, जितना मर्जी इसके जूम कर लें आपकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी सिंपली। ठीक है, ये देखें, आप इसको 300 से 150 पे भी कर सकते हैं। इसको मैं सभी को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के कंट्रोल दबा के इसके लास्ट पे क्लिक कर देता हूँ,
ये सिलेक्ट किया, मैंने वही नाम रखा और इसको मैंने कंट्रोल एंटर दबाया, तो ये देखें क्वालिटी अब भी ठीक है लेकिन वो स्मॉल हो गया। तो इसी तरह आप 600 में भी कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज करें और कंट्रोल एंटर दबा दें तो उसकी केबीज़ में वैल्यूज़ जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। ये देखें ये और अच्छी क्वालिटी होगी उससे। अभी ये तो हो गया ब्लैक एंड वाइट ग्राफ था। अब हमने ये जो प्लॉट बनाया था इसको सेव करना है तो क्या करेंगे, सिमिलर टू दैट हम यहाँ से ये वाला प्लॉट उठाएंगे, कॉपी करेंगे और ये जो है इसको मैं अभी रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या कहेंगे इसे हम, टकी टेस्ट प्लॉट। ये हमने 600 DPI में, 300 जो है वो नॉर्मली चलता है, हम इसको 300 में कर देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखें कंट्रोल एंटर किया तो ये आपकी डायरेक्टरी के अंदर टकी टेस्ट प्लॉट जो है वो सेव हो गया। ये देखें आप इसकी क्वालिटी, ठीक है। तो आप फ्यूचर में जब भी कोई प्लॉट सेव करना चाहेंगे, वो कोई भी किस्म का प्लॉट हो, तो वो इस तरह आपके पास सेव हो जाएगा, जो पब्लिकेशन रेडी ग्राफिक्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अभी ये यहाँ पे डायरेक्टरी में शो हो रहा है, मीन्स टू से कि ये आपके फोल्डर में भी शो होगी चीज़, ठीक है। ये देखें टकी टेस्ट प्लॉट और टकी टेस्ट, ठीक है। तो ये आपके फोल्डर में भी ये वाली चीज़ें शो होंगी। तो इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने प्लान किया है कि ggplot जो एक पैकेज है R का, उससे डेटा विजुअलाइजेशन बहुत कमाल की होती हैं। आप जो इस तरह के ग्राफ्स हैं वो ggplot में बना सकते हैं, लेकिन ये इतना एक वास्ट टॉपिक है कि मैं अगर इस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूं तो एक घंटे की 5 से 7 वीडियोस बनेंगी। लेकिन मैंने सोचा है कि क्यों ना हम इसकी एक 3 दिनों वाली वर्कशॉप अरेंज कर लें, जिसमें हम डेटा विजुअलाइजेशन एक दूसरे के साथ मिल के सीख सकते हैं। सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन यह है कि इंटरेक्टिव सेशन भी हो जाएगा और उसका सभी को एडवांटेज भी होगा और आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी रिजॉल्व हो सकती हैं डेटा विजुअलाइजेशन की, जो भी आप कभी फेस कर रहे होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये वाली वर्कशॉप जो मैं प्लान करने जा रहा हूँ, तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में लिखें ggplot-ready। अगर आप ये लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो हम बहुत जल्द वो वर्कशॉप जो है वो अरेंज कर लेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होते हैं और साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अगर आप फीडबैक देंगे मुझे वीडियोस पे तो कमेंट सेक्शन के अंदर, तो मेरी कोशिश होगी कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो और भी एनर्जी के साथ मैं बना सकूं और भी उसे अच्छे तरीके से मैं प्लान कर सकूं। जब आप लोग काफ़ी लोग देख लेते हैं लेकिन कमेंट सेक्शन में कोई भी फीडबैक उनका नहीं होता, तो मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता। मैं भी अभी आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दिया करें, तो इससे मैं भी एनर्जेटिक रहता हूँ और अगली वीडियो बहुत जल्द आना शुरू भी हो जाती हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो आप अपने डेटा पे प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।